मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। 90s के दौर में हमने अपने सियासतदानों की करप्शन और उनकी अय्याशियों के बहुत सारे किस्से सुन रखे थे। जैसे कि उस वक्त के हुक्मरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना था कि मौसूफ खाने के बहुत शौकीन हैं। जब इस्लामाबाद में हुआ करते थे तो उनका नाश्ता स्पेशली जहाज में सिर्फ नाश्ता लाहौर से इस्लामाबाद लेकर जाया करता था, और बहुत सारे खाने जो उनको पसंद हुआ करते थे, और उनके बारे में और बहुत सारे अय्याशियों के किस्से मशहूर थे। इसके अलावा जरदारी साहब के बारे में बहुत सारे किस्से थे कि जनाबे वाली उनके पास बहुत आला नस्ल के घोड़े रखे हुए उन्होंने, जो कि बहुत सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुराकें खाते हैं। उसके अलावा जनाब मौसूफ बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज हैं। वो ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को बुलाते हैं और महफिल मौसीकी सजाते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, अपने दोस्तों को दावतें देते हैं। इस तरह के बहुत सारे किस्से सुने हुए थे कि किस तरीके से हर ठेके में से, हर काम में से उनका एक मखसूस हिस्सा हुआ करता था। कोई भी काम आपने सिंध में करवाना है, जरदारी साहब को उनका हिस्सा दें तो कोई काम भी करवा ले। और बहुत सारे लोगों के बारे में ये बातें सुना करते थे। तब हम सोचा करते थे कि उफ, ये हमारे सियासतदान किस कदर गैर जिम्मेदार, अय्याश और फजूल खर्च है। गरीब आवाम के पैसों पर कितनी अय्याशी करते हैं। मगर तब हमें ये नहीं मालूम था जनाब कि ये अय्याशियाँ, ये फजूल खर्चियाँ, ये शाह खर्चियाँ सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट वाले भी मुलव्वस हैं, बल्कि वो तो 4 हाथ आगे हैं। जी हाँ, ये इस तरह की बातें थी जो तब हमें नहीं मालूम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुई। जैसे कि अभी गुज़िश्ता दिनों में मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें एक साहब जो थे, जो कि शायद फ़ौज से ही मुंसलिक थे, और वो बता रहे थे जनाब, बहुत सारी उन्होंने बातें बताई, बहुत सारे किस्से सुनाए, ऐसी ऐसी बातें की कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। यानी हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारा ये इदारा भी इस कदर करप्शन में मुलव्वस है, इस कदर अय्याशियाँ कर रहा है, इस कदर हमारी आवाम के पैसों को बेदर्दी से उड़ा रहा है। उफ, जनाब उन्होंने फरमाया कि जनरल नदीम अंजुम DGISI साहब जो है, मौसूफ की 2 बीवियां हैं, एक इस्लामाबाद में होती है और एक लाहौर में होती है। और जनाबे वाली इन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 4 जहाज़ रखे हुए हैं। हाँ जी, 1 2 3 नहीं, 4 जहाज़। और जनाबे वाली जब इनको कहीं घूमने फिरने का या फैमिली के साथ कहीं जाने का मूड होता है, तो ये सारी की सारी फैमिली जहाज़ में बैठकर कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी कहीं भी चली जाती है पाकिस्तान के खर्चे पर। जी हाँ, मैं तो हैरान हो गई ये सुन के कि क्या बात है। इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि कमर जावेद बाजवा साहब के जो साहबजादे थे, उनकी शादी थी, तो जनाबे वाली उनके शादी के मौके पर जहाज भर भर के कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कभी लाहौर, यानी उन्होंने बेटे की शादी में जहाज़ों को इस तरह इस्तेमाल किया कि जैसे लोग वैगनों को इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, इतनी अय्याशी, इतनी मौजें। जाहिर है जी, एक ऐसा इदारा है कि जिसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। कौन इनके बारे में कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ नहीं पूछ सकते। तभी तो ये आलम है कि इतनी अय्याशियां, इतनी प्रॉपर्टियां, इतना पैसा, माय गॉड, इतनी पावर। तभी तो जनाब जो भी आता है अपना घर भरता है, बाहर प्रॉपर्टियां बनाता है और बाद में टाई टाई बाय बाय कर जाता है। कर्जे आवाम के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि भुगतेगी तो आवाम। अय्याशियाँ ये करेंगे, मुल्कों के पैसे ये खाएंगे, लोगों के पैसे ये खाएंगे, मुआहदे ये करेंगे, ठेकों में पैसे ये खाएंगे। सारा पैसा खाकर ये तो निकल जाते हैं दूसरे मुल्कों में, और भुगतती है पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान की आवाम बैठी हुई है अपने कर्जे उतारने के लिए, टैक्सों की सूरत में, अपने जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बिल देते हैं, जो चीज़ देते हैं, सब के सब पैसे इनसे भरे जाते हैं।
पाकिस्तान की आवाम से पैसे भरे जाते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए तो ये लोग हैं और देने के लिए सिर्फ गरीब आवाम है। क्योंकि अगर ये सब कुछ ना हो तो आज हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो चुका होता। किस चीज़ की कमी है हमारे मुल्क में? किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिवाय इन लोगों के अलावा जिन्होंने हमारे मुल्क की आवाम और हमारे मुल्क को कभी फलने फूलने दिया ही नहीं। हमेशा करप्शन का कीड़ा हमारे मुल्क को चिमड़ा रहा, हमेशा हमारे मुल्क को इसी तरह के लोग मैसर आए। कभी कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आया जिसने कि आवाम के बारे में सोचा हो या जिसने कि पाकिस्तान के बारे में सोचा हो। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमारी जिस तरीके से मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया है, आज हमारे मुल्क में कोई चीज़ नहीं बची। कहते हैं पैसा नहीं है कि हम कोई चीज़ खरीदें, डॉलर नहीं है, कुछ नहीं है, और इतनी बेशर्मी के साथ स्क्रीन पर आकर, टीवी स्क्रीन के ऊपर आकर बोल देते हैं कि जी हम ये बेच रहे हैं, हम वो बेच रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ मुल्क को खाने के लिए और बेचने के लिए आते हैं, और जब ये सब खा पी लेते हैं, बेच बाच लेते हैं, तो ये दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और बाद में भुगतती है आवाम, जैसे कि अब भुगत रही है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रही है, वो वही जानते हैं। हम सिर्फ पैसों में ही दिवालिया होने नहीं जा रहे जनाबे वाली, बल्कि तमीज़, किरदार, हलाल, इंसाफ, अखलाकियात, बर्दाश्त और इंसानियत में भी दिवालिया हो चुके हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं, हमारे मुल्क में कोई अदल इंसाफ का तस्वर नहीं। जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, वो किसी को कत्ल कर दे, वो किसी को मार दे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गरीब आदमी अगर मुर्गी भी चुरा ले तो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहता है। हमारे मुल्क में मेडिकल का सिस्टम इतना बुरा है कि मेडिकल के अंदर जो लोग बीमार, खुदा ना खासा आपके घर में अगर कोई एक आदमी बीमार हो जाए तो आप यकीन करें आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई उसके इलाज पे चली जाएगी। और डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह ट्रीट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इंसान को अपने बीमार होने पर भी शर्मिंदगी होने लगती है कि वो इस कदर बेबस और मजबूर होते हैं। मगर डॉक्टरों की फीसें, डॉक्टरों के पैसे, और तो और जो ये लोग टेस्ट लिखकर देते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको ये इतने टेस्ट लिख कर देंगे, इतने टेस्ट लिख के देंगे कि आपके हजारों लाखों रुपए सिर्फ टेस्टों में चले जाते हैं। उसके बाद जाकर फिर इलाज शुरू होता है। यानी डॉक्टरों का भी ये हाल है, हमारे जुडिशरी सिस्टम का भी यही हाल है, हमारी अखलाकियात का ये हाल है। हमारी जनरेशन को इन लोगों ने किस तरफ, किस काल एक अंधे कुएं में फेंक दिया है वो अब सबको मालूम है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर तरह से दिवालियापन हो रहा है। गरीब और हो गया है, अमीर करप्शन करके लोगों का हक मार के और अमीर हो रहा है, और गरीब आदमी सिसक के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान में। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई एक आधा बंदा, कोई अच्छा हुक्मरान आ जाता है जो थोड़ा बहुत आवाम के बारे में सोचता है, तो वो सब के दिलों में सुइयों की तरह चुभना शुरू हो जाता है। ये जितना करप्ट माफिया है, ये जितने 2 नंबर लोग हैं, ये जितने खाऊ पार्टी हैं, ये लोग इकट्ठे होकर सोचने लगते हैं कि इसको निकालो, ये साला ना खाता है ना खाने देता है। हमें तो ऐसा हुक्मरान चाहिए जो कहे कि मैं खाता भी हूं और लगाता भी हूं। इनको इस तरह के हुक्मरान सूट करते हैं, उस तरह के हुक्मरान नहीं जो कहते हैं न खावांगे न खावन देंगे। उस तरह के हुक्मरानों को ये उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जैसे कि इन्होंने बाहर फेंका, जैसे कि इन्होंने मिल मिलाकर सारी पार्टियों ने मिलकर और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उस आदमी को निकाल दिया हुक्मरानी से, जबकि उसको आवाम लेकर आई थी। इमरान खान साहब अपने एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जनाबे वाली, एक दिन कंवर जावेद बाजवा साहब मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे आकर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम प्ले बॉय थे। तो खान साहब ने कहा हाँ, मैंने कभी भी अपने आप को कोई ये नहीं साबित किया कि जी मैं बड़ा नेक परहेजगार बंदा हूँ या मैं बड़ा वो हूँ। हाँ, मैं प्ले बॉय था, मैं बहुत सारी बुराइयों में मुलव्वस था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे हदायत बख्शी,
अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया, मैंने अपने आप को बदला, मैंने चेंज किया और मैं अच्छाई की तरफ आ गया। अल्लाह ताला ने मेरी आंखें खोली, मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। वो मैं था, अब नहीं हूं। यानी था और होने में जमीन आसमान का फर्क है। ये पता नहीं हमारे मुल्क में ये क्या चक्कर है कि अगर कोई आदमी शराबी है और वो शराब छोड़ दे, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे दे, तो वो अगर नमाज और वो इस्लाम की तरफ आ जाए, वो अपने आप को बदलना चाहे, तो लोग उसको बातें कर कर के मार देते हैं। कोई औरत अगर बुरे काम में मुलव्वस होती है, अगर वो बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ जाना चाहती है, तो यही लोग उसको कहते हैं, हाँ हाँ बिल्ली सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे चली तो सही, हज को चली तो सही, तुम लोगों के हाथ में हो, तो तुम लोग तो बुरे को बुरा सारी जिंदगी रखो और अच्छे को अच्छा रखो। लेकिन अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, अल्लाह ताला जिसका दिमाग जिस वक्त चाहे दिल बदल दे, जब चाहे इंसान की आंखों के आगे पड़े हुए पर्दे हटा दे, वो जात जो मर्जी चाहे कर दे। जब अल्लाह ताला इंसान को किसी तरफ रागिब कर देता है, तो फिर कोई उसको भटका नहीं सकता, कोई बुराई की तरफ नहीं ला सकता। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मैं या आप, हम कौन होते हैं किसी को अच्छा या बुरा कहने वाले? हम नहीं कहना चाहिए। जो इंसान अच्छा कर रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको उसके ऊपर उसको एप्रिसिएशन देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हाँ पहले अगर तुम ऐसे थे, अगर अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल जी, ये तो हमारे मुल्क के अंदर सारे सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, रोज़ नया न्यूज़, रोज़ नई खबर, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है और हम भी देखते रहते हैं और सुनते भी हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं और करते रहेंगे भी। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई खबर के साथ, किसी नई एक्टिविटीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।